So, ये क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा स्वीट सा एक्सपेरिमेंट। तुम्हारे लिए ये केक्स मैंने बेक किए, तो खाओ और बताओ which one is the best. This one. This is the best. क्या लिख रहे हो सर? यही एक्सपेरिमेंट था। You know, Malini, the interesting thing, इन तीनों केक्स के इंग्रेडिएंट्स, रेसिपीज आइडेंटिकल है। They are same except the food color. So, no, don't get me wrong. You see, the color contrast and the color saturation improve the olfactory component of the taste. You see, Malini, ज़बान, जीभ, टंग, ये सिर्फ एक सेंसर है। टेस्ट को इंटरप्रेट करता है दिमाग। इसीलिए विजुअल एंड द ऑल्फैक्टरी दे आर पार्ट ऑफ टेस्ट। हेडोलॉजी। Right. Well then, sir, I can't wait for you to get into the heads of the suspects I have for you today. I see what you're trying to do. ये लो या वो लो, they are all the same. ये इतवारी टोपो है, उम्र 32 साल। एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में शी वर्कड एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, बट दैट वाज जस्ट हर डे जॉब। द फैसिनेटिंग थिंग इज ये अपने आप को डायन कहती थी, ओपनली। एक न्यूज चैनल इस पे डॉक्यूमेंट्री बना रही थी एंड इसीलिए हर डेथ हैज बीन कैप्चर्ड ऑन कैमरा। She was in the middle of a seance जब अचानक इसके हाथ पांव पैरालाइज हो गए and she died within minutes. Cause of death: refractory ventricular arrhythmia. मरने से पहले इतवारी experienced a severe electrical storm. ब्लड में ज़ैज़ाकोनिटीन, यूरिन में मीज़ाकोनिटीन, किडनी में हाइपाकोनिटीन और लिवर में एकोनिटम अल्कलॉइड. She was poisoned with aconitum. Aconitum. It's also known as monk's hood and devil's helmet. संस्कृत में वत्सनाभ, हिंदी में बछांग या बचनाग। इनफैक्ट आयुर्वेद में इसे महाविषों में गिना गया है। प्योर फॉर्म में मिल जाए तो अमृत है, अदरवाइज इतना जहरीला है कि इसके आसपास कोई दूसरा पौधा भी नहीं उग पाता। सर, इस बोंग में हमें वत्सनाभ की जड़ मिली इन इट्स ओरिजिनल पॉइजनस फॉर्म और साथ में गांजा, और इसमें घी के साथ चावल का आटा। She was poisoned. प्योर फॉर्म में तो ये पॉइजन आसानी से नहीं मिलता है, which means तुम्हारी इस डायन को पॉइजन करने के लिए the poisoner went through hell lot of trouble. सर, वत्सनाभ को असर करने में एनीवेयर बिटवीन 2 से 100 मिनट के बीच में लगता है, इसलिए हमने उन सबको उठा लिया जिनसे इतवारी की मुलाकात हुई थी उसके मौत के 2 घंटे पहले तक। इंद्रानी गुहा, जो इतवारी का इंटरव्यू ले रही थी। अभिषा सहगल, इतवारी की असिस्टेंट। विश्वनाथ जयदेव का, इतवारी का मकान मालिक। गौतम सोबती, इतवारी का क्लाइंट। हमने सबसे पहले इंद्रानी गुहा से बात की। सिखिया न्यूज चैनल में काम करती है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है। इतवारी टोपो को एक्सपोज करना चाहती थी। शोबाजी के चक्कर में ना मारी गई इतवारी। She wanted to do something spectacular on camera. सब कुछ तो है recorded on camera. You have seen her interview, right? Yeah. I'm not a witch. Witch तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इंद्रानी जी। I am more like a druid. Once upon a time, we Danes were very important. We were medical professionals, lore keepers, and
our clientele were exclusively females. ये क्या कर रही हैं आप? Nothing illegal. आप खुद देख लीजिए. हर्ब है, harmless. हम डायन कोई डरने की चीज नहीं होती है. We used to be local women with the knowledge of herbs. आपको क्या लगता है इंद्रानी जी? क्या मैं नहीं जानती आप मुझे क्यों हाउंड कर रही थी इंटरव्यू के लिए? You want to turn me into a source of amusement for your millions of viewers? अभीशा, आप ये सब नहीं कर रही हैं इंद्रानी जी. आपसे करवाया जा रहा है. आपके बच्चे की आत्मा आपसे करवा रही है. पैदा होने के 6 घंटे बाद मर गया था ना आपका बच्चा. 6 साल बीत गए. आपके बच्चे की नाभि हिज अम्बिलिकल कॉर्ड आप अभी तक संभाल कर रखी है. How dare you? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम कोई सचमुच की डायन बन जाओगी? तुम कोई डायन नहीं हो. तुम कुछ नहीं हो. मैम प्लीज रिलैक्स हो जाइए प्लीज. नाभि गंगा में प्रवाह कर दीजिए. मुझे पता था वो क्या पी रही थी. हमारे आसाम में इसे बीक कहते हैं. बीक. You know what it is? Beek is a psychoactive substance. It alters your mood. It changes your consciousness. मैंने देखा है अघोर बाबा को गांजे में मिला के पीते हैं. उनको लगता है वैराग्य की फीलिंग आ रही है. ब्लडी डिस्फोरिया. ये सब 100 बाजी के चक्कर में ना ओवरडोज कर लिया और इतवारी मर गई. इस इंद्राणी को वत्सनाभ के बारे में पता था. ये भी जानती थी कि इसे बीक कहते हैं. रिमोट दो. ये जब इतवारी की हर्ब्स चेक कर रही थी, she could have easily slipped in वत्सनाभ. पर सर ये ऐसा करेगी क्यों? But it seems कि दोनों के बीच में कोई ना कोई हिस्ट्री तो जरूर है. ये जहर देने वाले क्रिमिनल्स कुछ अलग ही तरह के होते हैं हमारे लिए. इसी चाकू और गोली ये सब फ्लैश ऑफ एंगर में चल जाता है. बट पॉइजन करने के लिए यू नीड अ कैलकुलेटिंग माइंड. अलग स्पीसीज होते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए यू नीड टू गेट इनटू देयर हेड्स. हेडोलॉजी. अभिशा सैगल, इतवारी टोपो की असिस्टेंट. एड एजेंसी में तो इसकी असिस्टेंट थी, लेकिन बाहर उसकी शागिर्द. इतवारी से ये डायनगिरी सीख रही थी. इतवारी मैम knew her hub so well. हर सियान से पहले पर्टिकुलर हब स्मोक करती थी. नहीं, मुझे नाम नहीं पता. She kept everything under lock and key. मुझे तो कभी उन्होंने मैनेज करने ही नहीं दिया. She was very particular about all this.
मरना चाहती हो तुम? हाँ, मरना चाहती हो तुम? मालूम है ना, दिस इज डेंजरस स्टफ। आप तो कहती है कि इससे पीने से दिमाग खुल जाता है। सियान से पहले आप पीती और पिया तो नहीं? लो लो जल्दी। अनलेस यू हैव अ डेथ विश, मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाना। साधना करनी पड़ती है। सारे पोर्शंस, हर्ब्स इतवारी मैम खुद ही प्रिपेयर करती थी। इनफैक्ट उस वक्त भी सब कुछ उन्होंने खुद प्रिपेयर किया था और किसी को तो वो हाथ भी नहीं लगाने देती थी। वो जो मैंने दिया, पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। मेरा जॉब सिर्फ इतना था कि घी में मिलाकर स्योन के वक्त उन्हें देना, बस। हाँ, मैं इतवारी मैम को छोड़कर वापस घर जाना चाहती थी। I really thought that she's enlightened, और वो सिर्फ एक ग्लोरीफाइड हर्बलिस्ट थी और कुछ भी नहीं। मेरे बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी। मैम टोल्ड मी कि वो मुझे से बात कराने में हेल्प करेगी। एक्चुअली में शी जस्ट गॉट मी स्टोन्ड एंड आई सिंपली हैलुसिनेटेड। अभिषा सही कह रही थी सर। इतवारी अपनी सारी जड़ी बूटियां अपने पास एक अलमारी में रखा करती थी, लॉक्ड, और उसकी चाबी हमेशा इतवारी के पास रहती थी। इतवारी ने जो भी पिया खुद प्रिपेयर किया। ये सारे हर्ब्स एंड पोशंस हैं और इनमें से किसी में भी वत्सनाभ नहीं मिला। ये दिया था अभिषा ने? जी सर। तो सर इसमें तो सिर्फ घी और वो चावल का आटा मिला, नो पॉइजन। हमने एनालाइज करवाया। नेक्स्ट सस्पेक्ट। इतवारी पिछले 8 महीने से विश्वनाथ जयदेवका के मकान में किराए पे रह रही थी, लेकिन जब विश्वनाथ को पता चला कि इतवारी डायन है, वो उसे घर से निकालना चाहता। इतवारी के इंटरव्यू से 1.5 घंटे पहले मिला था उससे। वैसे तो हमेशा अपना घर में कंपनी लीज पर देता हूं मैडम, पर आप ही बताइए, इतनी बड़ी एड कंपनी में काम करने वाली औरत डायन निकलेगी? थैंक यू बिस्नाचा। हाथ जोड़कर कह रहे हैं, अब तुम ये सब खुले में करोगी तो कैसे चलेगा? पिछले 6 महीने से खाली करने के लिए कह रहे हैं। Shut up! 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरी कंपनी के साथ। टॉक टू द कंपनी लॉयर। इसका तो पूरा का पूरा खानदान डायनो का था, माँ, दादी, सब। पहले मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर इसने तो खुलेआम अपना काम करना शुरू कर दिया, जैसे डॉक्टरी कर रही हो। रांची के पास के गांव की थी। सरकार कहती है मलेरिया जोन, पुलिस कहती है नक्सल जोन, पर यकीन मानिए वो पूरा का पूरा इलाका डायन जोन है मैडम। मैंने क्या दिया सोच, भगवान जाने, इसका कोई जानने वाला आया, थमा गया इसे देने के लिए। ऐसे लोगों को मना भी नहीं कर सकते हैं हम। डर लगता है इनके जादू टोने से। विश्वनाथ ने इतवारी को क्या दिया, देयर इज नो वे टू नो फॉर श्योर। अभिषा ने कहा कि इतवारी हर सेंस से पहले स्मोक करती थी, एंड शी सर्वाइव्ड एवरी टाइम एक्सेप्ट दिस वन टाइम। हो सकता है ये जो जड़ी बूटियां लाया था, इसने उन्हें वत्सनाभ से रिप्लेस कर दिया। मोटिव तो है इसके पास, डरता था उससे, बेचारे के घर को डायन जोन बना दिया था, मुक्ति चाहिए थी, एंड दिस वाज द इजीएस्ट वे आउट। आखिरी कौन? गौतम सोबती। इसकी वाइफ इतवारी से मिला करती थी फॉर कंसल्टेशन, और इतवारी इसे जड़ी बूटियां दिया करती थी, बट देन शी डाइड बाय सुसाइड, और इसके लिए गौतम इतवारी को रिस्पॉन्सिबल मानता था। गौतम इतवारी से मिला था उसकी डेथ से 30 मिनट्स पहले।
शार्लेटन्स हैं ये लोग, बिना किसी एजुकेशन के और बिना किसी लाइसेंस के इतने पावरफुल साइको एक्टिव सब्सटेंसेस लोगों को दे रहे हैं। हिमालय की जड़ी बूटी या पता नहीं क्या बोल के मेरी वाइफ दिव्या को दे दी। छत से कूद गई वो। मैं गया था उससे मिलने के लिए। मुझे बहुत अफसोस है दिव्या की मौत का। आपने जो भी दिया ना उससे सूट नहीं किया उसको। आप कैसे? ये कहा था मैंने दिव्या को साथ में लेने के लिए। सुहागा, ये उसे कंट्रोल में रखता, पर ये तो यहीं छूट गया उससे जाने से पहले। ये देखिए आप, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं उसके पिटारे में से निकाल के लाया। लैब में चेक करवाइए इसे। ये इतवारी टोपो अगर मरी नहीं होती ना, जेल में होती वो। She was nothing but a drug dealer. सुहागा, I heard right, huh? Yeah. So इतवारी ने इसकी पत्नी को सुहागा दिया था, जिसे वो ले जाना भूल गई, और इस वजह से इस बेचारे का सुहाग उजड़ गया। और सोने पे सुहागा ये है कि जब वो उसकी पिटारी से सैंपल्स चुरा रहा था, he could have easily slipped in what's now. So now tell me, मारेनी, तुम्हारी हेडोलॉजी के हिसाब से इनमें से किसने ली इतवारी की जान? सिक्ख्या में काम करने वाली उस जर्नलिस्ट इंद्राणी गुहा ने, जिसे वत्सनाभ के बारे में भी पता था और ये भी पता था कि बीख का क्या असर होता है, या फिर उस अभिषा सहगल ने, जिसे इतवारी ने शागिर्द तो बनाया पर ना ही विद्या सिखाई और ना बेचारी के गुजरे हुए बॉयफ्रेंड से बात करवाई, या मकान मालिक विश्वनाथ जयदेव का ने, जिसे डायन जोन से छुटकारा चाहिए था, या गौतम सोबती ने, जिस बेचारे का सुहाग उजड़ गया क्योंकि सुहागा नहीं था। कौन? इस केस की सबसे कमाल की बात क्या है पता है माननी? इतवारी का मर्डर तो हुआ है और उसे किसी ने पॉइजन नहीं दिया। बस पोस्टमार्टम में लिखा है कि उसको वत्सनाभ दिया गया। Yes, वत्सनाभ, महाविष. Do you know it has another property? Entheogen. Entheogen is a psychoactive substance. It alters your state of mind. Third, fourth, कौन सा dimension होता है ये तो मुझे पता नहीं, but it's a very different kind of experience. Anyway, जैसे ही इतवारी started exhibiting symptoms of poisoning, what did she do? She reached out for that. बोल। That's why Abhisha is your murderer. पर सर, अभिषा के हाथ में जो था उसमें सिर्फ घी और चावल का आटा था। We analyzed it. Exactly. Instead, it should have been ghee and suhaga. Do you know what is suhaga? No sir. सोने पे सुहागा। और इसकी उलट कहावत है, करेला वो भी नीम चढ़। Point. सुहागा इज बोरेक्स पाउडर, और उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि वो वत्सनाभ यानी महाविष का एंटीडोट है। वत्सनाभ is not just a poison. Depending on the quantities, it is medicinal also. In fact, आयुर्वेद में इसके इस्तेमाल से दवाइयां बनाई जाती हैं, पर हर उस दवाई में सुहागा भी डाला जाता है to counter the negative effects. ये कहा था मैंने दिव्या को साथ में लेने के लिए। सुहागा, ये उसे कंट्रोल में रखता, पर ये तो यहीं छूट गया उससे जाने से पहले। गौतम सोबती की वाइफ को भी इसने वत्सनाभ ही प्रिस्क्राइब किया था, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। वो सुहागा लेना भूल गई। She became suicidal. So इंद्राणी गुहा was right. Just like ओघड़ बाबा, इतवारी भी हर सियांस से पहले क्या स्मोक करती थी? वत्सनाभ। और उसके पॉइजनस इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए ही वो घी और सुहागे का मिक्सचर पिया करती थी। एक्सेप्ट दैट डे, जिस दिन उसे सुहागा नहीं दिया गया बल्कि सिर्फ चावल का आटा दिया गया बाय आरडीओ अभिषा। सो मेडिकली इतवारी की मौत भले ही वत्सनाभ पॉइजनिंग से हुई है, लेकिन एथिकली और लीगली उसकी मौत पॉइजन का एंटीडोट ना दिए जाने की वजह से हुई, जिसके जिम्मेदार है अभिषा, who changed
द रेसिपी ऑफ दैट मिक्सचर। रेसिपी से याद है, आई हैव वन मोर एक्सपेरिमेंट लाइन अप फॉर यू। वेट।